नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में हमें अंतिम खाद क्या देना होता है, अंतिम छिड़काव हमें क्या करना चाहिए, कौन सी अंतिम खाद हमें मिट्टी में देना चाहिए जिससे हमारी गेहूं की बालियां अच्छी आएँ, बालियां मोटी आएँ, बालियां लंबी आएँ, जिससे हमारे सभी दाने अच्छे से भर सके, दाने का भराव सही से हो सके, जिससे हमें गेहूँ में बम्पर और ज़्यादा पैदावार मिल सके। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं अंतिम खाद के रूप में हमें क्या देना होता है। किसान साथियों, अंतिम खाद के रूप में हम अंतिम यूरिया मतलब दानेदार वाली खाद के रूप में अंतिम यूरिया हम डालते हैं और इसका इस्तेमाल हम 45 से 50 या फिर अधिकतम 55 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए। सबसे पहले तो गेहूं में आपको दूसरा पानी लगाना होता है। अभी आपकी फसल 40, 45, 50 या फिर 60 दिन के आसपास की होने वाली है। अगर आपने अभी तक यूरिया नहीं डाला है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पानी 40 से 45 दिन पर लगाना चाहिए और उसके बाद में आपको यूरिया जो दानेदार आती है उसका इस्तेमाल आपको गेहूँ की फसल में कर देना चाहिए। तो दानेदार यूरिया की आपको किसान साथियों लगभग 40 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इसका इस्तेमाल 45 से 55 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए। मतलब समर से यूरिया आपको 50 से 55 दिन के अंदर ही डाल देना होता है। तो पहले पानी पे भी आपको 40 kg यूरिया डालना होता है, दूसरे पानी पे भी आपको 40 kg यूरिया डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो अंतिम खाद के रूप में हम दानेदार वाली खाद के रूप में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हम कुछ चीज़ों का छिड़काव करेंगे, स्प्रे विधि से प्रयोग करेंगे। तो स्प्रे विधि से हम सबसे पहली चीज़ डालेंगे वो है NPK 05234 और इसका इस्तेमाल हम गबोट अवस्था में करेंगे। मतलब जब बालियां निकलने वाली होती हैं उससे पहले वाली अवस्था में हम करेंगे। तो इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है, यानी 05234 में अच्छा लाभ आपको मिलेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो फास्फोरस होता है आपके बालियों तक सभी तत्वों को पहुँचाता है, जिससे आपके बालियों के विकास में तेज़ी आती है, बालियों के निर्माण में काफ़ी तेजीपन लाता है। पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम आपके फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है। पोटेशियम से फल फूल दाने का विकास अच्छे से होता है। पोटेशियम से आपके तने मजबूत होते हैं। पोटेशियम से आपकी फसल में सूखा के प्रति सहनशीलता आती है, जिससे मान लीजिए नमी की कमी भी हो जाती है तो भी आपके पौधे वो सह लेते हैं। तो पोटेशियम और यहाँ पे फास्फोरस काफ़ी अहम काम करता है। तो NPK जो आता है 05234 गबोट अवस्था में आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा, आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियों का विकास सही से हो पाएगा, अच्छा लाभ आपको मिलेगा, दाने भी बाद में अच्छे से भर पाएंगे। तो पहली खाद आपको अंतिम खाद के रूप में डालना है 05234। इसके साथ में किसान साथियों आपको प्रयोग करना है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा डालनी है। बोरोन के इस्तेमाल से परागण अच्छे से होता है, पोलिनेशन अच्छे से होता है, क्योंकि जो बोरोन होता है आपके गेहूं की जो मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं उसको काफ़ी मजबूत कर देता है, जिससे पोलिनेशन प्रक्रिया अच्छे से सही ढंग से हो पाती है। बोरोन आपके पराग नली का निर्माण करता है, जिससे आपके फ्लावर्स अच्छे से आ पाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा फ्लावरिंग की स्टेज में अगर पोलिनेशन सही से नहीं होता है तो आपको आपके जो दाने हैं वो खाली रह जाते हैं, दाने का भराव नहीं हो पाता है। यहाँ पे बोरोन आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी तत्वों को पहुँचाने का भी काम करता है, यानी जो बालियाँ बनती हैं बालियों तक जो सारे तत्व पहुँचते हैं वो अच्छी मात्रा में पहुँच पाते हैं, जिससे बालियाँ आपकी अच्छी से आ पाती हैं, बालियाँ लंबी मोटी आएंगी, अच्छा उत्पादन निश्चित ही आपको मिलने वाला है। तो बोरोन 20% की 100 ग्राम मात्रा गबोट अवस्था में डाल देनी है। 2 खादें आपको गबोट अवस्था में अवश्य डालनी है, जिससे आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। जब हमारे गेहूँ की फसल में बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद हम एक NPK डालते हैं, जिसको हम 0050 के नाम से जानते हैं, जिसमें 50% पोटेशियम होता है, साथ में सल्फर भी पाया जाता है। इस समय इसका काम ये होता है, इस समय जो पोटेशियम होता है आपके जो पौधे होते हैं, जितना भी पौधे में आपके जो भोजन बन पाता है अभी तक, यानी बालियाँ निकलने के बाद तक जितना भी भोजन स्टोर रहता है उसका सीधा सीधा ये ट्रांसफ़र कर देता है आपके दाने तक। यानी दाने के विकास में इस समय पोटेशियम काफ़ी अच्छा काम करता है, आपके दाने के भराव में काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए आपको 0050 का इस्तेमाल दाने भरते समय करेंगे तो आपके सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा। कई बार आपने देखा होगा बालियाँ भी अच्छी रहती हैं, अच्छा आपको मतलब पौधा भी आपका हरा भरा रहता है और बालियाँ भी अच्छी आती है, लेकिन दाने आपके पतले रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, जिससे आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो आपके दाने के भराव में हेल्प करेगा, आपके दाने में चमक बढ़ाएगा, दाने में वजन बढ़ाएगा। तो 0050 गबोट अवस्था के बाद में आपको बालियाँ निकलने के बाद आपको डालना होता है और इसकी आपको 1 से लेके 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। बढ़िया फ़ायदा आपको मिल जाएगा। अभी आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें खेत में नमी होनी चाहिए और गबोट अवस्था से लेकर जब तक आपके दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो पाता है तब तक खेत में नमी भी आपको बना के रखना होता है। और गेहूँ में जब भी
भी आप अंतिम सिंचाई करें तो अंतिम सिंचाई में बहुत ज़्यादा पानी मत भरिएगा। ज़्यादा पानी भर देंगे तो आपकी फसलें गिर भी सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा उत्पादन आपको निश्चित ही मिल जाएगा। और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए किसान साथी बहुत बहुत धन्यवाद।